हेलो बच्चों, आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज का नेक्स्ट लेंगे चैप्टर। उसमें क्या बोला है तो भैया चैप्टर का नाम क्या है? एमईडीसी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ से ऑलमोस्ट आपका एक क्वेश्चन एक एमसीक्यू फिक्स है बोर्ड के लिए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन बोला उसने। क्या पूछा? जुलाई 2024 के अंदर क्या बोला है? साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सलेरेट। भाई साहब क्या होता है? ये होता है चार्ज को एक्सलेरेट करने वाला डिवाइस। ठीक है, मैंने क्या बोला है? चार्ज पार्टिकल को। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे होती क्या एक्चुअली, यहाँ पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ में आती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कोई न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होगा, तो उसको भाई घुमा ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रॉन को ये चार्ज पार्टिकल जो मेगा अल्ट्रा होता है, इसको ये फील्ड एक्सलेट कर तो पाएगा नहीं, मतलब ये तो नहीं आना चाहिए आंसर। अगर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे देखो ये ऐसा ही बनता है, डी जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ज्यादा स्पीड में बहुत सा एनर्जी लेके बहुत ज्यादा स्पीड में इस वॉल को स्टैक मार देगा। मतलब एनर्जी लॉस तो क्या कहना, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन भी नहीं लेना है, बस इसके लिए बना हुआ ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए बना हुआ है। कौन? साइक्लोट्रॉन डिवाइस। ओके, देखो चलो अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये पूछा आपको जुलाई 2023 के अंदर। क्या बोला है इसके अंदर? इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, मतलब आपको आई दिया हुआ है 1 एम्पियर। ठीक, क्या बोला उसके आगे? फ्लोस थ्रू अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा अभी? 25 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है? ऑफ 250 टर्न्स, ये हो गया आपका नंबर ऑफ टर्न 250। ओके, देन क्या बोला है? ऑफ कॉपर वायर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन then the magnitude of magnetic induction inside the solenoid will be। बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? B इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन आई, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है? एन बाय एल। एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यहाँ पे एन आपको गिवन है 250। ठीक है, लेंथ आपको दिया है 25 इंटू 10⁻²। ठीक है, 25 कैंसिल हो गया, ये पावर कितना है? +1, ये कितना है? -2। ये ऊपर जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻1 इंटू 10⁻+2। ये हो गया 10⁻+3। ओके, अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट क्या होता है? 4 इंटू 10⁻⁻7। स्मॉल एन का आंसर आ चुका है 10⁻+3 और आई कितना दिया आपको? 1 दिया हुआ है। ठीक है, पाई कितना होता है? 3.142 इंटू अगर 4 किया तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 5 6 8 12 पॉइंट करके, बराबर। ठीक है, देन इनटू 10⁻⁻7 है, ये +3 आपका आंसर हो गया 10⁻⁻4। ठीक है, यहां से एक पॉइंट पीछे लेके जाओ तो आपका आंसर आएगा 1.2568 इंटू 10⁻3 और टेस्ला। ठीक है, देखो इसका ऑप्शन कहाँ मैच खाता है? तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, सीधी बात है। सेकंड आपको प्रॉपर दिख रहा है, आपका ऑप्शन मैच होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आता है। देखो नाउ से हियर वन मोर क्वेश्चन देखो जरा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो आया हुआ है फेब 2023 के अंदर। इसने क्या बोला है? इफ अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, आपको एन दिया हुआ है 100 टर्न्स। ओके, देन क्या बोला है? विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, ए दिया आपको 1 मीटर स्क्वायर, kept with its plane perpendicular to the magnetic field of 1 टेस्ला। क्या बोला है कि मेगा जो प्लेन है वो क्या है? देखो, kept with its plane perpendicular to the magnetic field। अगर समझो ये मेगा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो मेगा जो प्लेन वो ऐसे हो जाएगा परपेंडिकुलर, बराबर। ठीक है, अब ध्यान से देखो फील्ड मेरा अपवर्ड है, तो इस जो प्लेन का जो एरिया वेक्टर आएगा वो भी कैसा आएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। मतलब यहाँ पे जो आपका ए बार आएगा वही ऐसे वैसा सेम डायरेक्शन में, मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया, बराबर। ठीक है, नाउ अब क्या बोला उसने? द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल बी। बहुत सिंपल है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एन इंटू बी डॉट ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा? एन इंटू बी ए कॉस थीटा। एन दिया आपको 100, फील्ड दिया आपको 1 टेस्ला, ए दिया आपको 1, देन देंगे कॉस, एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होता है आपका? ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 100 वेबर। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करता है? सी ऑप्शन मैच किया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो चलो नाउ से हियर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ वाला। क्या बोला है? देखो इसके अंदर एक्चुअली पूछा कहां पे? जुलाई 2022 में आता है। क्या बोला इसके अंदर? द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of a circular current carrying coil
एक सर्कुलर करंट करेंगे कॉइल है तो उसके बीच में सेंटर पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला राइट लिया, बी क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना इसका, तो ठीक है, मतलब क्या मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, बराबर, इनवर्सली है r का। अब चेक करना है कि ये ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है, इनवर्सली तो ही दिया है, ये क्या बोला इनवर्सली विद द स्क्वायर, ये तो होगा ही नहीं, सीधी बात है, ठीक है, इनवर्सली विद द रेडियस ऑफ द कर्व, सही तो है, ठीक है, ये हो गया आपका सी ऑप्शन इसका आंसर, ठीक है। देखो चलो नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन में पाया आपका, ये क्या बोल रहा है इसके अंदर, द एंगल एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज एक्सर्टेड बाय द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डायपोल इज, देखो बहुत सिंपल है, टॉर्क के दो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क इक्वल टू पी क्रॉस ई, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक और क्या होता है टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड के, लेकिन दोनों जगह आपका फॉर्मूला जो एक्सपांशन होगा आंसर क्या आएगा पीई साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा आपका एम बी साइन थीटा। अब दोनों ही टाइप के टॉर्क का मैक्सिमम आंसर है जब का ये साइन थीटा क्या हो जाए 1 हो जाए, बराबर, जब आपका साइन मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा 1 देगा ना, मतलब क्या साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, उस पॉइंट पे दोनों ही टॉर्क क्या देंगे आपको मैक्सिमम आंसर देंगे, बराबर। अब ये वाली वैल्यू 1 कब होती है जब आपका एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, मतलब दोनों ही क्वेश्चन के लिए अगर यहाँ पूछा आपसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तब भी ये आंसर क्या होगा आपका 90 डिग्री ही आएगा, बराबर, तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन आंसर इसका, ठीक है। देखो चलो अभी नाउ से यार चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है जो पूछा है मार्च 2022 के अंदर, क्या बोला है इसके अंदर, द यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई सिंपल सी बात है कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 टेस्ला, और दोनों ही यूनिट किसका होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे डी ऑप्शन, बराबर। अब इससे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आपसे क्या ही पूछेगा आपको कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है 1 टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। देखो चलो फटाफट